अपने विचार किसी पर ना थोपे। कोई भी पर्सन अपने आप को, अपनी खुदी को, अपने वर्चस्व को ही बड़ा समझता है। खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे बड़ा विद्वान मानता है। किसी की सुनना पसंद नहीं करता, किसी की सलाह नहीं मानता। उसका ईगो हर्ट होता है, उसकी पर्सनालिटी को धक्का लगता है। अपने आप को किसी से कमतर स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि जो उसके बड़े हैं, जिनके वो अधीनस्थ है, उनका ऑर्डर भले ही वो मान लेगा, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानेगा। एक मेंटालिटी बन जाती है। आदमी जैसा खुद है वैसा दूसरों को भी करना चाहता है, सबको अपने जैसा रखना चाहता है। बच्चों से भी यही एक्सेप्ट करता है। जिंदगी में जो वह खुद कभी नहीं कर पाया, जो कभी खुद नहीं बन पाया, वो एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखता है, उन पर थोपता है। कहीं से कुछ सुन लिया कि यह कैरियर, यह फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, बस बच्चों पर टॉर्चर शुरू। मानता हूँ माता पिता की कुछ उम्मीदें होती है बच्चों से कि वो आगे बढ़े, नाम कमाए, लाइफ में सक्सेस अचीव करें, पर उसके लिए उनको टॉर्चर करना, उनके पंख कतरना कहाँ तक सही है। अरे उनकी क्षमताओं को पहचानो, उनकी भी रुचि पहचानो, उनको समझो। जो वो खुल के आपसे नहीं कह सकते, उन्हें समझने की कोशिश करो। उनका बचपन मत छीनो। यही बात और लोगों पर भी लागू होती है कि किसी के प्रति अपनी राय कायम करने से पहले परिस्थितियों को समझो, सिचुएशन को ध्यान रखो। सभी में अपने को देखकर खुश होते हो। कुएं के मेंढक बने हुए हैं, जितना बड़ा कुएं का चक्कर उतनी बड़ी दुनिया। अरे उससे बाहर भी बहुत कुछ है, तुम्हारी पहुंच ही इतनी सी है। वो एक कहानी है ना कि एक व्यक्ति के आंगन में एक दिन एक पक्षी आकर बैठ गया। अनजाना पक्षी था जो उस व्यक्ति ने जीवन में कभी नहीं देखा था। उस पक्षी को ही क्या, कबूतर को छोड़ किसी भी पक्षी को उसने नहीं देखा था। लंबी चोंच थी, सिर पर रंगीन कलगी थी, बड़े बड़े पंख थे। उस व्यक्ति ने उसे पकड़ा और कहा, मालूम होता है बेचारे की किसी को फिक्र ही नहीं है। कैंची लाकर उसके पंख काट कर छोटे कर दिए, कलगी को ठीक किया, चोंच भी काट दी और फिर कहा कि अब ठीक कबूतर जैसे लगते हो। और बोला, लगता है किसी ने तुम्हारी चिंता ही नहीं की है, अब आराम से तुम उड़ सकते हो। लेकिन अब बेचारा पक्षी उड़ने से तो रहा। वह पक्षी कबूतर तो था ही नहीं, मगर वो आदमी कबूतर से ही परिचित था। उसकी इमेजिनेशन कबूतर से आगे नहीं जा सकती थी। बस इसी तरह हम भी अपनी धारणा बना लेते हैं और उसके पंख वगैरह काट कर, चोंच वगैरह ठीक करके कहेंगे कि बेटा अब तुम ठीक हो, अब कबूतर लग रहे हो। यहाँ हर आदमी ऐसे ही जी रहा है। सब एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। सब यही चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व बढ़े, मेरी सब सुने। तो दोस्तों, दूसरों को बदलने की जगह, दूसरों से एक्सेप्टेशन रखने की जगह खुद को चेंज करिए। अपनी ही काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि लोग खुद तुम्हें फॉलो करें। आपकी बातें, आपके शब्द, आपकी प्रेजेंस में वो बात हो कि लोग अपने आप को आपसे रिलेट करने लगे। लोगों में बातें आपकी हो, चर्चा आपकी हो, यहाँ तक कि बुराई भी आपकी ही करें। वो किसी ने कहा है ना कि अगर लोग आपसे जल रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, तो समझ लेना आप तरक्की के रास्ते पर हैं।